NIPCCD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट न्यू दिल्ली, इसका वैकेंसी नोटिफिकेशन 7 दिसंबर यानी कि कल इनकी वेबसाइट पर अपलोड हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए 9 पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट हैं। तो वहाँ पे आपको ले चलते हैं सीरियल नंबर 7 पे, जहाँ पे आपको मिलेगा हिंदी अनुवादक यानी कि हिंदी ट्रांसलेटर की एक पोस्ट है, जो संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। तो इसके लिए देखिए आयु आपकी जो सीमा है वो होनी चाहिए 35 साल, यानी कि 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हैं इस तरह की इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 रुपये आपको प्रति माह देंगे, ऐसा इनका जो है मानना है। तो यहाँ पे अनिवार्य देखिए आपकी शैक्षणिक योग्यता है क्या कुछ होनी चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है वो भी जान लेते हैं। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री जिसमें हिंदी व अंग्रेजी मुख्य विषयों सहित अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों की शर्त शामिल है। तो आपके पास बैचलर डिग्री अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उसमें आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय होने चाहिए। आगे नंबर 2 पे चलते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन आपके पास होना अनिवार्य है। नंबर 3 पे चलते हैं। तो आपको देखिए 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण ये टाइप करने होंगे, यानी कि 25 शब्द पर यानी कि 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग आपके होने चाहिए। और नंबर 4 पे इन्होंने बताया है MS ऑफिस और इसके समकक्ष कंप्यूटर अनुप्रयोग की जानकारी, यानी कि MS ऑफिस में आपके सारे जो है मोस्टली ये होता है वर्ड और एक्सेल, दो चीज़ों का ज़्यादातर काम होता है ऑफिस में। तो MS ऑफिस आपको कंप्लीट आना चाहिए, और साथ में और जो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ होती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। और वांछनीय आपके पास है देखिए स्वायत्त शासी संगठनों समेत केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद कार्य का अनुभव अगर आपके पास है तो वो यहाँ पे काम आएगा। बाकी और पोस्ट के लिए अगर आप देखना चाहते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, या फिर उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। फॉर्म भी इसी में अटैच है, इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको फॉर्म भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट इनके नोट हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं उनको। तो नंबर 1 पे इन्होंने लिखा है इसकी लास्ट डेट है 24 दिसंबर 2021 तक इनके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। इसके साथ आपको क्या क्या अटैच करना है, तो आपको अटैच देखिए क्या करना है। एप्लीकेशन डुलाई सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एज प्रूफ अलॉन्ग विद ए कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट्सेट्रा। और आपको कहाँ भेजना है ये, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी इन्होंने इनका एड्रेस दिया हुआ है न्यू दिल्ली में, तो यहाँ पे आप इनके पास भेज सकते हैं। नंबर 2 है द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड और इन्फॉर्म्ड फॉर रिटन टेस्ट, कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू टू बी हेल्ड इन द इंस्टीट्यूट एट इट्स प्रीमाइजेज, यानी कि आपका जो पहले आपका होगा रिटन टेस्ट, उसके बाद होगा आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग का, और उसके बाद नंबर 3 पे आपका होगा इंटरव्यू, और वो दिल्ली में ही होगा। ठीक है, तो आपके पास जो है कॉल लेटर है जिस भी ज़रिए से भेजेंगे, मेल से या फिर अपनी साइट पे डालेंगे। आगे है नंबर 3 पे, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज एट्सेट्रा फॉर द पोस्ट दे आर अप्लाइंग फॉर, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और नंबर 4 पे है सारी की सारी पोस्ट जो हैं वो ऑल पोस्ट विल बी फिल्ड अप ऑन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट एंड प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी कि एक शॉर्ट टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है कि 1 साल के लिए हो या फिर कुछ महीनों के लिए हो। एंड द कैंडिडेट हैव नो राइट टू क्लेम फॉर एनी रेगुलर पोस्ट इन द इंस्टीट्यूट, यानी कि इनको चेप नहीं होना है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि हमको रेगुलर रखिए, ये जब चाहे निकाल सकते हैं। वैसे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 से 6 महीने का होगा आई थिंक, बाकी कुछ भी हो सकता है, वो इन्हीं को पता है। और आगे चलते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए आप पे किसी भी कैटेगरी को कोई भी TA DA कुछ नहीं मिलेगा इंटरव्यू के लिए। और अब देखिए आपको दिखा देते हैं इनका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके का है। नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 और 6 और 7 यानी कि 3 पेज आपको प्रिंट आउट निकालने होंगे, और इनके साथ में अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगाने होंगे।
तो देखिए यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है और बाकी आपकी जो इम्पोर्टेंट कुछ डिटेल्स हैं नॉर्मल सी, वो आप सभी को पता होगा। और आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम पास में क्या लिखना है आपको, कि आपका कौन सा एग्जाम था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10वीं आएगा, फिर इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी या स्कूल से या कौन से बोर्ड से है। उसके बाद कितने सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट, उनके नाम लिखने हैं। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी है, कितने साल का एक कोर्स रहा है, जैसे बैचलर डिग्री 3 साल की है, मास्टर डिग्री 2 साल की है, और आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स 6 महीने या 1 साल का जो भी है, और कौन से ईयर में आपने पास किया था और कितनी % आपके मार्क्स हैं। तो ये सब आपको डिटेल यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में देखिए, हाँ एक और बात, यहाँ पे प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका सीरियल नंबर 11 पे आएगा और सीरियल नंबर 10 पे आपके BA MA और 10वीं 12वीं ये सब कुछ आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे देखिए डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो बस यही है मेन। तो आगे तो कुछ खास नहीं है। आगे आपको प्लेस है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, और डेट है जिस डेट को आप पोस्ट करेंगे, और आपका सिग्नेचर नीचे, और इसके साथ में आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको संलग्न करने हैं।